वेलकम टू माय चैनल। 100 बरस की नानी। बचपन नासमझी और नादानी का दौर होता है। निहायत कम सनी में लहक लहक कर गाया गया ये शेर यकीनन सुनने वालों की समझ में नहीं आएगा कि बारिश के साथ 100 बरस की नानी का क्या जोड़ बनता है, मगर आज हम आपको बताते हैं कि कैसे बनता है। उम्मे आदिल, अल्लाह मियाँ बारिश दे, बारिश दे, बारिश नहीं तो 100 बरस की नानी दे। बचपन नासमझी और नादानी का दौर होता है। निहायत कम सनी में लहक लह कर गाया गया ये शेर यकीनन सुनने वालों की समझ में नहीं आएगा कि बारिश के साथ साथ 100 बरस की नानी का क्या जोड़ बनता है, मगर आज हम आपको बताते हैं कि कैसे बनता है। हमारे बचपन में मामूली सी फुहार भी पड़ती या काली घटाएं छाती तो हम नादान बच्चे झूम झूम कर ये बेरब्त शेर गा गा कर न सिर्फ घर बल्कि पूरा मोहल्ला सर पर उठा लेते। एक ऐसे ही हंसी मौसम में जब बादल घटा बनकर बरसने को तैयार थे, मैं अपनी अम्मी जान के साथ खाला जान के घर से वापस आ रही थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई। जैसे ही हम बस से उतरे, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज़ोरदार थी कि रास्ता चलना मुश्किल हो गया। अभी हम अपने घर से 2 गलियां दूर थे कि एक घर की खिड़की में खड़ी एक खातून ने हमें आवाज़ देकर कहा, बारिश बहुत तेज़ है, बारिश के थमने तक आप अंदर आ जाइए। खातून ने हमारा जवाब सुने बगैर झट दरवाज़ा खोल दिया। अम्मी जान ने भी यही मुनासिब समझा और खातून खाना की दावत कबूल करते हुए घर के अंदर चली गई। खातून हमें ड्राइंग रूम में बिठाना चाहती थी, मगर गीले कपड़ों की वजह से अम्मी जान ने इनकार करते हुए बरामदे में बिछी चारपाई पर बैठने को तरजीह दी। हमारी आवाज़ें सुनकर अंदर से एक निहायत उम्र रसीदा मगर चाको चौबंद बूढ़ी खातून भी बरामदे में आ गई। दरवाज़ा खोलने वाली खातून ने अपना नाम खालदा बताते हुए कहा कि ये मेरी वालदा हैं, मैं इनकी वाहिद औलाद हूँ। ये मेरे साथ, बल्कि मैं इनके साथ रहती हूँ। ये इन्हीं का घर है। मेरे 3 बच्चों की नानी हैं, जिनकी वजह से इलाके की नानी कहलाती हैं। पिछले बरस में शौहर का इंतकाल हो गया। मैं एक सरकारी स्कूल टीचर हूँ। हम तो इस इलाके में अरसा दराज से रहते हैं और मेरी वालदा इलाके के बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती हैं। अपनी खुशी से कोई जितना दे दे वो कबूल कर लेती हैं। उन्होंने कोई फ़ीस मुकर्रर नहीं कर रखी। इन्हीं की वजह से काफ़ी दूर दूर तक हमारी जान पहचान है। अपना और अपनी वालदा का तारुफ करके उन्होंने अम्मी से पूछा, आपको इस इलाके में पहली बार देखा है? क्या आप किसी के घर मेहमान आई हैं? नहीं, हम दरअसल पिछले ही महीने 2 गलियां आगे किराए के घर में शिफ्ट हुए हैं, इसलिए ज़्यादा लोगों से जान पहचान नहीं, मगर आपसे और नानी अम्मा से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मेरी 2 बच्चियां हैं। इस नए इलाके में आने और स्कूल में दाखिले के बाद मैं इनकी कुरानी तालीम की तरफ से फ़िक्रमंद थी, मगर आपसे और नानी से मिलकर लगता है कि अल्लाह के फजल से ये मसला भी हल हो गया है। नानी अम्मा किस वक्त बच्चों को पढ़ाती हैं? अगर इनकी इजाज़त हो तो कल से मेरी दोनों बच्चियां नानी अम्मा से कुरान पाक पढ़ने आ जाया करें। अम्मी जान ने तफसील से जवाब देकर पूछा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे दरवाज़े तो पूरे अहले मोहल्ला के लिए खुले हैं। आप कल दोपहर के बाद 3 बजे तक बच्चियों को भेज दें। आंटी खालदा चाय भी बना लाई और निहायत आराम और इखलास से हमें चाय पिलाई। बादल जमकर बरसने के बाद थम चुके थे। अम्मी ने रुखसत की इजाज़त चाही। दूसरे दिन 3 बजे अम्मी जान मुझे और बाजी आमना को लेकर नानी के घर आईं, जहाँ पहले ही बहुत सारे बच्चों को नानी अम्मा पढ़ाने में मसरूफ़ थी। अम्मी ने कुछ रकम नानी अम्मा की मुट्ठी में दबाई और हमें नानी अम्मा के पास छोड़कर खुदा हाफिज़ कहकर घर चली गई। नानी अम्मा के पास पढ़ाई के दौरान हमें अंदाज़ा हुआ कि नानी अम्मा निहायत शफ़ीक, मोहब्बत करने वाली ख़ातून होने के साथ साथ एक उसूल परस्त, वक्त की पाबंद और पढ़ाई के मामले में एक सख्त गिर उस्ताद हैं। पढ़ाई और पाबंदी वक्त के मामले में वो ज़रा सी भी छूट नहीं देती थी। ये सच है कि वक्त की पाबंदी मैंने नानी अम्मा से ही सीखी है। नानी अम्मा बरामदे में बैठकर बच्चों को पढ़ाती। बरामदे में कुछ क्यारियाँ थीं, जिनमें नानी अम्मा ने बहुत खूबसूरत फूलदार पौधे और सब्जियां उगा रखी थी, जिनके करीब जाने और छूने की हम बच्चों को बिल्कुल इजाज़त नहीं थी।
नानी को अपने फूलों और पौधों से इतनी मोहब्बत थी कि इनका एक पत्ता भी टूटने पर वो तड़प उठती थी। ऐसे में गली में हर वक्त क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की गेंद जब हम बच्चों पर या पौधों में आकर गिरती तो नानी सख्त जलाल में आ जाती। इनका असूल था कि आने वाली गेंद हरगिज़ वापस नहीं करती, बल्कि उसे उठाकर एक पुराने बॉक्स में डाल देती और दरवाजे पर जाकर उन लड़कों को अपनी कड़कदार आवाज़ में डांटते हुए खेल कूद और आवारागर्दी छोड़कर पढ़ाई में दिल लगाने की नसीहत करती। मगर इन लड़कों पर कुछ असर न होता। वो अपनी ना मिलने वाली गेंद को रो पीट कर नई गेंद लेने चल देते। फिर अगली बार वो गेंद भी नानी के घर आने के जुर्म में बॉक्स में हमेशा के लिए कैद कर दी जाती। नानी अम्मा इस बुढ़ापे में भी अपने काम खुद अपने हाथों से अंजाम देती। वो अपने कपड़ों की धुलाई और मुरम्मत भी खुद ही करती। सुई में धागा हम बच्चियों से डलवाती। एक मर्तबा हमने आंटी खालदा से पूछा कि नानी अम्मा की कितनी उम्र है। उस दिन नानी अम्मा की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो अपने कमरे में सो रही थी। आंटी खालदा ने बताया, खैर से अम्मा की उम्र एक कम 100 साल यानी 99 बरस हो गई है। अगले बरस इंशाल्लाह पूरे 100 बरस की हो जाएंगी। हमें अपना फिर वही शेर याद आने लगा, अल्लाह मियाँ बारिश दे, बारिश दे, बारिश नहीं तो 100 बरस की नानी दे। आंटी ने बताया, सब मोहल्ले वालों ने नानी की उम्र 100 साल पूरे होने पर एक जश्न का प्रोग्राम बनाया है। तुम सब भी आना, बहुत मज़ा आएगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरा और नानी अम्मा से सेहतमंदी के साथ अपनी उम्र की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। मोहल्ले वालों ने मोहल्ले के बीचों बीच बड़ा सा स्टेज बनाया और प्रोग्राम में मोहल्ले के हर घर ने माली ताउन किया। स्टेज को बहुत खूबसूरती से सजाया गया, बहुत बड़ा केक बनवाया गया। पूरे मोहल्ले के मर्दों, औरतों और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। नानी अम्मा और इनके घर वालों ने 100 साला जश्न के मौका पर सब ने मुबारकबाद दी। हर कोई अपने साथ नानी अम्मा के लिए मुख्तलिफ तोहफे लाया। पूरा स्टेज तोहफ़ों से भर गया। सब ने मिलकर नानी अम्मा की दराजी उम्र और सेहत के गीत गाए। नानी अम्मा सब मोहल्ले वालों को झोली भर भर कर दुआएं दे रही थी। पूरा मोहल्ला अमन, मोहब्बत, यकजहती का दिलकश मंजर पेश कर रहा था। सब खुश थे, कोई किसी से नाराज़ ना था। सबके खाने का भी इंतज़ाम किया गया था। जैसे ही सब खाना खाने से फारिग हुए, अचानक बादल झूम के आए और देखते ही देखते छम छम बरसना शुरू कर दिया। ऐसे में बेख्तियार मेरे लबों पर वही शेर, अल्लाह मियाँ बारिश दे, बारिश दे, 100 बरस की नानी दे, नानी दे, आ गया। बस फिर क्या था। इधर बादल झूम रहे थे, उधर तमाम मोहल्ले के छोटे बड़े हमारे साथ झूम झूम कर गा रहे थे, अल्लाह मियाँ बारिश दे, बारिश दे, 100 बरस की नानी दे, नानी दे। आज हमारा बचपन का बेरब्त शेर हकीकत बन गया। बराने रहमत भी थी और हम सबके पास 100 बरस की नानी भी थी। हम सब बच्चे लहक लहक कर गाने के साथ साथ भाग भाग कर नानी अम्मा को मिलने वाले तोहफ़े इनके घर पहुंचा रहे थे। मौजूदा दौर की कशीदा सूरत हाल में अब बचपन की यादों के खूबसूरत और कीमती लम्हात अनमोल ख़जाने से कम नहीं होते। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम फ्रेंड्स में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वेलकम टू माय चैनल।